चलिए आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाभ और हानि का टॉपिक। यहाँ से आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और वन बाय वन आपको हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप का आपको एक नया पैटर्न जो है नज़र आएगा। यहाँ से हर एक प्रकार के क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को तो देखेंगे, साथ में कंसेप्ट का मतलब हो गया कि जनरली जो फार्मूले यूज़ किए जाते हैं उन फार्मूले के माध्यम से भी देखेंगे और हम लोग जो बेसिक है, जो फंडा हम लोग लगाते हैं बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस को करने का, उसको भी देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको तो यूज़ करेंगे ही, साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे कि उस प्लेटफॉर्म से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लाभ और हानि का जो पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 है, एक एक करके आपको हर एक पार्ट मिलता जाएगा। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। लाभ और हानि समझने से पहले दो चीज़ें आपको समझनी है, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, इन सभी दो चीज़ों को बस समझना है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, समझनी है, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य का मतलब वो होता है जिस रेट पर, यानी कि जो जिस प्राइस पर आप बोलोगे, जिस प्राइस पर या फिर जिस प्रिंट पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य का मतलब हो जाता है जिस प्रिंट पर किसी चीज़ को बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि जितने रुपए में किसी चीज़ को बेचा जाए वो उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, और जितने रुपए में किसी चीज़ को खरीदा जाए वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, मेरी बात को सुनने फिर से, मैंने कहा कि क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने रुपए में किसी चीज़ को खरीदा जाए। ठीक है, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा कि जितने रुपए में किसी चीज़ को बेचा जाए। ठीक है, ये होता है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई कि क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है, या फिर शॉर्ट में इसको हम लोग एसपी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में जो है हम लोग सीपी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। तो अब हम समझते हैं कि लाभ का मतलब क्या होता है और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यानी कि लाभ और हानि दोनों का मतलब क्या होता है, फिर लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे, एकदम बेसिक से। खास करके ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता, जिनको बिल्कुल लाभ और हानि का ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए है। तो आपको अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं, आपको बिल्कुल हर एक चीज़ समझ में आएगी। जस्ट स्टे ऑन द वीडियो। ठीक है, बस रुकना है, लास्ट तक बने रहना, हर एक चीज़ समझ में आएगी, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ये हो गया एसपी, हो गया सीपी। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाभ और हानि का, यानी कि लाभ और हानि हम किस पर डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो जब भी हम लाभ की बात करें, यानी कि जब भी हम लाभ, ठीक है, या हम हानि के बारे में बात करें, चाहे हम लाभ के बारे में बात करें चाहे हम हानि के बारे में बात करें, तो हम हमेशा किसके ऊपर बात करेंगे, लाभ और हानि हमेशा हम लोग बात करते हैं किसके आधार पर, वो होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ही डिसाइड करता है कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। विक्रय मूल्य ही डिसाइड करेगा कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। कैसे सर, तो आप सोचिए ना, मान के चलिए आपने 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा, आपने बेचा 120 में, तो 120 में बेचा, तो बेचने वाले को हमने क्या बोला, बेचने वाले को आप विक्रय मूल्य बोलोगे। तो 120 में आपने बेचा, 100 में खरीदा था, तो 120 में बेचा मतलब 20 रुपये ज़्यादा में बेचा आपने, तो 20 रुपये क्या हुआ, फायदा हुआ, यानी कि लाभ हुआ। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैंने कहा आपने 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा और 80 रुपये में उसको बेच दिया। ठीक है, 80 रुपये में आपने बेचा, यानी कि जितने में खरीदा वो तो क्रय मूल्य हो गया, और जितने में बेचा आपने वो तो विक्रय मूल्य हो गया। तो 80 रुपये में अगर आपने उसको बेचा है तो 20 रुपये क्या हो गया आपका, 20 रुपये कम में बेचा आपने, मतलब 20 रुपये क्या हो गया आपका, घाटा हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि विक्रय मूल्य के आधार पर ही हम बता पाते हैं कि किसी चीज़ को हमने लाभ में बेचा है या किसी चीज़ को हानि में बेचा है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने किसी चीज़ को जो है 100 रुपये में खरीदा है, कितने रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, और मैंने उसको बेच दिया,
मैंने उसको बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया, 120 रुपये में। अगर मैंने उसको 120 रुपये में बेचा है तो मैंने कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, तो कैसे पता चलेगा, तो मेरा देखो यहाँ पर ये एसपी में से जब हम सीपी को माइनस करेंगे तो 120 माइनस कितना आ जाएगा, 120 माइनस 100 यानी कि 20। और ये जो 20 है, ठीक है, ये जो 20 है, ये 20 क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया, यानी कि जितने पैसे में आपने खरीदा था और बेचते समय आपने 20 रुपये ज़्यादा में उसको बेच दिया, मतलब ये आपका क्या हो गया, लाभ। क्या हो गया गाइज, ये आपका लाभ हो गया। उसी हिसाब से मान के चलिए दूसरी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ मैं। जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि मैंने उसको खरीदा है 100 रुपये में गाइज, और मैंने उसको बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए में बेच दिया, 80 रुपये में। कितने रुपए में बेचा मैंने, 80 रुपये में। तो मैंने घाटे में उसको बेच दिया, कैसे, अब सोचिए मैंने 100 रुपये लगाया था, 80 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो आप क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 100 रुपये माइनस 80, तो कितना रुपये बचा, 20 रुपये। यानी कि आपने उसको कितने रुपए में, ठीक है, कितने रुपए घाटे में बेचा, आपने 20 रुपये घाटे में बेचा, ठीक है, कितने रुपए घाटे में बेचा, 20 रुपये घाटे में बेचा दोस्तों। तो यही आपका क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका हानि। क्या कहलाएगा आपका हानि, ठीक है। अब रही बात ये कि हानि प्रतिशत को कैसे निकाला जाए और लाभ प्रतिशत को कैसे निकाला जाए। आप चीज़ों को नोट करते रहे, ठीक है, जिससे आप एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ लाभ प्रतिशत की, हानि प्रतिशत की, तो उसको कैसे निकाला जाए, आइए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है और हानि प्रतिशत कैसे निकलता है गाइस, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो। चलिए, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आपने कितने रुपए में खरीदा है और कितने रुपए में उसको बेचा, उस पर डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। मैंने कहा कि आपने किस चीज़ को 80 रुपये में जो खरीदा था और उसको 90 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। मैंने कहा आपने किसी चीज़ को 80 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में बेचा, ठीक है, तो कितने रुपए ज़्यादा में बेचा आपने, कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, ये सारी बातें आपको पता करनी। तो कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, तो जो ज़्यादा होगा वही आपका क्या कहलाएगा, लाभ। तो ये 80 रुपये में आपने खरीदा था और 90 रुपये में उसको बेच दिया, तो लाभ जो यहाँ से अगर आप निकाल रहे हैं तो लाभ आपके पास हो जाएगा 90 माइनस 80, 10 का मतलब क्या होगा, 10 रुपया। कितना रुपया हो गया, 10 रुपया। तो अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत लाभ बोलिए या फिर लाभ प्रतिशत बोलिए, तो कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान होता है इसको निकालना, समझना, देखिए समझिएगा बात को। तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि लाभ को, है ना, जो आपने लाभ निकाला उस लाभ को क्या करो, उस लाभ को 100 से गुना करो पहले, ठीक है। जब आप प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो तरीका क्या है कि उस लाभ को आप पहले 100 से गुना करो। किससे गुना करो, लाभ को 100 से गुना करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है, के सापेक्ष। के सापेक्ष का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं, अभी देखिए, के सापेक्ष से आपको भागा देना है, के सापेक्ष से आपको क्या करना है, इसको भागा देना है। तो के सापेक्ष का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि लाभ आप किसके सापेक्ष निकालना चाहते हो, ठीक है। के सापेक्ष का मतलब होता है, बहुत माइनर चीज है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो के सापेक्ष का मतलब क्या होगा कि आप लाभ किसके सापेक्ष में निकालना चाहते हो, ठीक है, किसके सापेक्ष में आप प्रतिशत निकालना चाहते हो। तो आप सोचिए आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ या फिर 10 रुपये का मुझे फायदा हुआ, आपने कैसे डिसाइड किया। तो आपने डिसाइड किया कि मैंने 80 रुपये में खरीदी थी चीज, 90 रुपये में बेची। 80 रुपये में मैंने खरीदा था कोई सामान, 90 रुपये में बेचा, तो 90 रुपये में मैंने बेचा, 80 रुपये में मैंने खरीदा, तो 10 रुपये मुझे क्या हुआ, फायदा। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने 80 रुपये में खरीदा था ना, मैंने 80 में खरीदा था, 90 में बेचा, मुझे 10 का फायदा हुआ। किसके सापेक्ष में 10 का फायदा हुआ, 80 रुपये के सापेक्ष में मुझे 10 का फायदा हुआ। किसके सापेक्ष में, 80 रुपये के सापेक्ष में मुझे 10 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ। इसलिए मैं बोलूंगा कि के सापेक्ष का मतलब क्या होगा, के सापेक्ष का मतलब होगा आपका सीपी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लाभ। लाभ का मतलब क्या होगा गाइस, 10, ठीक है, और 100 से क्या करना, गुना करना। अब के सापेक्ष का मतलब क्या होगा, 80। के सापेक्ष का मतलब क्या होगा, 80। 80 से आपको डिवाइड दे देना है। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100/8। अगर आप इसको 4 से काट रहे हैं तो ये 25 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12 सही 1/2%, ठीक है, 12 सही 1/2%। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आप थोड़ा सा
धैर्य बांध के रखें, हर एक चीज़ क्लियर होगी आपको। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा गाइस, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आगे। ये लाभ प्रतिशत आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ आपको कॉस्ट यानी कि जो हमारा हानि प्रतिशत है उसको कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। जैसे एक दूसरा सिचुएशन लेता हूँ मैं, एक दूसरा सिचुएशन ले लेता हूँ मैं। क्या दूसरा सिचुएशन है, मान के चलिए मैंने किसी चीज़ को 100 रुपये में जो था खरीदा था और मैंने उसको 80 रुपये में बेच दिया, ठीक है। मैंने 100 रुपये में खरीदा था और 80 रुपये में गाइस मैंने उसको क्या क्या बेचा, मैंने 100 में खरीदा, 80 रुपये में उसको बेचा, ठीक है। यानी कि 100 रुपये मैंने खरीदते समय दिए, 80 रुपये में मैंने उसको बेचा, मतलब मुझे 80 रुपये ही मिले बेचते समय। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने दिए थे ज़्यादा मतलब लेकिन मुझे मिले कम जब मैंने उसको बेचा। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे हानि हो गया, मुझे क्या होगा, हानि। तो हानि का मतलब क्या हो गया, हानि का मतलब कितना रुपए का हानि हुआ, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो कितने रुपए का हानि हो जाएगा, 20 रुपये का। कितने रुपए का हानि हो गया, 20 रुपये का। लेकिन अगर मुझे प्रतिशत हानि निकालना है, क्या निकालना, प्रतिशत हानि निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, आइए इस पर चर्चा करता हूं मैं। ठीक, देखो अगर मुझे प्रतिशत हानि निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने कहा प्रतिशत हानि, मैंने कहा प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का मतलब क्या होगा, प्रतिशत हानि का मतलब ये होता है कि हानि है ना, हानि गुने 100, ठीक है। प्रतिशत हानि का मतलब क्या होगा, हानि गुने 100 के सापेक्ष में। डिवाइड कैसे करना है, के सापेक्ष में। किससे डिवाइड करना है, के सापेक्ष में, ठीक है। के सापेक्ष में इसको डिवाइड करना है। तो जबकि मैंने बताया के सापेक्ष में, कैसे आपको पता चला कि 20 रुपये का मुझे लॉस हो गया, कैसे पता चला, क्योंकि मैंने 100 में खरीदा था, 80 में बेचा, यानी कि 100 के सापेक्ष में मैंने 80 रुपये में उसको बेच दिया, 100 के सापेक्ष में मैंने 80 रुपये में उसको बेच दिया, इसलिए मुझे पता चला कि मैंने 20 रुपये में क्या किया, लॉस कर दिया। तो 100 क्या हो जाएगा, आपके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और 100, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 है तो मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा, तो 100 से 100 जो है कट हो जाएगा, तो 20% क्या हो जाएगा, हानि, ठीक है। 20% क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि। तो आई होप ये आपको हानि समझ में आया होगा कि हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, ठीक है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। एक चीज़ मैं और आपका क्लियर करना चाहूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। देखिए जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, जब भी हम बात करेंगे क्रय मूल्य के बारे में, जब भी हम बात करेंगे क्रय मूल्य के बारे में, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि क्रय मूल्य अपने आप का 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य अपने आप का 100% के बराबर होता है। कैसे सर 100% के बराबर होता है, इसलिए बराबर होता है कि जब भी आप उसको खरीदते हो, जैसे आप चाहे आपने 400 रुपये में किसी ऑब्जेक्ट को खरीदा, 500 रुपये में आपने किसी को खरीदा, कितने भी पैसे में आपने खरीदा, तो आपने अपनी तरफ से तो 100% उसको दिया, आपने जो भी पैसे उसको पे किए, ठीक है। चाहे आपने 600 रुपये में किसी ऑब्जेक्ट को खरीदा, मेरी बात को समझें, अगर आपने किसी चीज को खरीदा है तो वो क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, वो क्रय मूल्य। तो अगर आपने मान चलिए किसी चीज को 100 रुपये में 700 रुपये में खरीदा है, कितने रुपये में खरीदा, 700 रुपये, तो आपने 100% उसको पे किया ना। अगर आपने 700 में खरीदा मतलब आपने 100% पे कर दिया। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। इस चीज को आप दिमाग में बिठा कर रखें, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% के बराबर होता है, हमेशा हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। इसको समझना देखो कैसे, बहुत आसान है समझना। जैसे अगर मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बेचा, जैसे मैं 700 रुपये में किसी चीज को खरीदा है ना, ठीक है, मैं बोलूंगा मैंने 20% प्रॉफिट में किसी चीज को बेचा, या मैंने कहा मैंने 10% प्रॉफिट में किसी को बेचा, मैंने 10% लाभ में मैंने किसी को बेचा, या 20% लाभ में मैंने बेचा, ठीक है। तो लाभ का मतलब क्या हो गया, सोचिए ना, अगर मैं बोल रहा हूं कि 100% आपका कॉस्ट प्राइस यानी 100% आपका क्रय मूल्य है, 100% क्या आपका क्रय मूल्य है, और मैं कह रहा हूं कि मैंने 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा, मतलब 100 से ज्यादा में बेचा तभी मुझे 20% लाभ हुआ। समझ रहा है मेरी बात को। अगर मैं कह रहा हूं मैंने 100% तो कॉस्ट प्राइस में लगा दिया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मैंने 10% लाभ पे बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 100 से ज्यादा बेचा, 100 से ज्यादा बेचा तभी ना मुझे 10% लाभ हुआ।
समझ रहे मेरी बात? अगर मैंने 100 से ज़्यादा पे बेचा है तभी मुझे 10% का लाभ हुआ, तो अगर मैं 100 से ज़्यादा बेच रहा हूँ तब मुझे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब मैं कितने में उसको बेचूंगा? 110% में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 110% में। ठीक है, तो अगर मैं बोला कि मुझे लाभ जो है ना, लाभ प्रतिशत, मैंने कहा मुझे लाभ प्रतिशत जो है वो 10% है। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास 10% लाभ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कितने प्रतिशत में उसको बेचा होगा? ठीक है, कितने प्रतिशत में उसको बेचा होगा? तो मैं बोलूंगा कि मैंने जो है, क्योंकि 100% में तो मैंने उसको खरीदा, 100% में तो मैंने उसको खरीदा, तो कितने प्रतिशत में मैंने उसको बेचा होगा? तो आप सोचिए 100, ठीक है, प्लस 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा? 110%, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट को 110% में बेचा होगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैंने उसको 20% लाभ में बेचा है, मैंने कहा कि अगर मैंने उसको 20% लाभ पे बेचा तो मैंने कितने प्रतिशत, है ना, कितने प्रतिशत में उसको बेचा होगा? आप थोड़ा सा सोचिए। अगर मैं किसी चीज को खरीदता हूं तो मैं 100% पैसा पे करता हूं ना, इसका मतलब क्या होगा कि आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 100% के बराबर है। किसके बराबर है? 100% के बराबर। अगर आप लाभ कमा रहे हो, इसका मतलब यह है कि जितना में आपने खरीदा उससे ज्यादा में बेच रहे हो, जितना में आपने खरीदा है उससे ज्यादा में बेच रहे हो, तभी आप लाभ कमा रहे हो, अदरवाइज आपको लाभ मिलता नहीं। तो जितना में आपने खरीदा उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो, तो कितना ज्यादा में बेच रहे हो? 20% ज्यादा में बेच रहे हो। आपने 100% में खरीदा, 20% ज्यादा में बेच रहे हो, तो कितना में बेच रहे हो? 120% में। कितना बेच रहा हो? 120% में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको बेचूंगा, तो कितना प्रतिशत में बेचूंगा? 120% में, 120% में। ठीक, आइए अब मैं बात करता हूं हानि की। अब मैं किसकी बात करता हूं? हानि की। तो हानि के बारे में भी समझना है। ठीक है, हानि के बारे में भी जो है आपको समझना है कि हानि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि मैं कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या समझूंगा? 100%। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या समझूंगा? 100%। ठीक, तो अगर मैंने कहा मैंने किसी ऑब्जेक्ट को खरीदा और मैंने उसको 10% हानि पे बेच दिया। ठीक है, कितने प्रतिशत हानि पे बेचा? 10% हानि पे बेच दिया मैंने उसको। ठीक, कितने हानि पे बेचा? मैंने 10% हानि पे बेचा। तो आप सोचिए मैंने खरीदा कितने प्रतिशत पे था? 100% पे खरीदा था, 10% हानि पे मैंने बेच दिया, तो मैंने कितने प्रतिशत पे बेचा? समझना मेरी बात को। मैंने कहा मैंने खरीदा था उसको 100% पे और 10% हानि पे मैंने उसको बेच दिया। मतलब यह कि मैंने 100 में 10% कम पे बेचा, 100 में 10% कम पे बेचा, तो कितने में बेचा? समझो बात को। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 100% में खरीदा और 10% कम में उसको बेचा, तो मैंने कितने प्रतिशत कम में बेचा? कितने प्रतिशत कम में बेचा? तो मैंने उसको 90% में बेचा। ठीक है, 10% तो कम में बेचा, लेकिन बेचा कितने में? मैंने बेचा उसको 90% में। कितने प्रतिशत में बेचा गाइस? 90% में। आई होप समझ में आया होगा। मैं फिर से बोलूंगा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास हानि, यानी कि मैंने कहा कि मैंने 20% हानि पे किसी ऑब्जेक्ट को बेच दिया, तो 20% हानि पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को बेच दिया तो मैंने कितने प्रतिशत पे उसको बेचा? मैं जान रहा हूं कि मैं जब किसी चीज को खरीदूंगा तो 100% प्रतिशत पे खरीदूंगा, और जब मैंने उसको बेचा तो 20% कम पे बेचा। मतलब 100 से 20% कम, तो 100 से 20% कम का मतलब क्या होगा? 80%। तो यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20, यानी आप इसको लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका 80%। क्या हो जाएगा आपका? 80% गाइस। ठीक है, एक बात समझ में आई आपको? अब मैं एक बात और आपको बताता हूं, लाभ और हानि का छोटा सा चीज है, उसको समझना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार किसी भी चीज को, ठीक है, लाभ, अगर उसको लाभ प्रतिशत कमाना है, किसी दुकानदार को अगर लाभ प्रतिशत कमाना है, तो वो क्या करेगा? कितना भी लाभ चाहे वो कमा सकता है, क्योंकि उसका सामान है, वो किसी भी लाभ पर सामान को बेच सकता है। अगर 100 रुपए का चीज है तो वो 200 में बेच सकता है, 300 में बेच सकता है, 400 में, 500, उसका अपने इच्छा पे डिपेंड कर रहा है। जितना वो प्रॉफिट कमाना चाहे उस ऑब्जेक्ट पे, उसमें वो बेच सकता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि लाभ प्रतिशत की तो कोई सीमा नहीं होती। लाभ प्रतिशत की कोई सीमा नहीं होती। क्यों सीमा नहीं होती सर? सीमा इसलिए नहीं होती क्योंकि जो दुकानदार उस सामान को बेच रहा है वो किसी भी लाभ पर बेच सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट 10% लाभ पे बेचा जा रहा है तो कितना में बेचा जा रहा होगा? तो 110% बेचा जा रहा होगा। मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो कितना में बेचा जा रहा होगा? तो 20% लाभ पे बेचा जा रहा होगा। मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट 50% लाभ पे बेचा जा रहा है तो कितना में? 150% बेचा जाएगा।
मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट 200% लाभ पे बेचा जा रहा है तो कितना में 300% हो जाएगा, क्योंकि 100% में हमने उसको खरीदा और 200% लाभ में हम उसको बेच रहे हैं, तो कितना हो गया 300% हुआ ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाभ प्रतिशत की कोई सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती, इस बात को आप दिमाग में बिठा के रखें। लेकिन हानि प्रतिशत की सीमा होती है। कैसे सर? देखिए हानि प्रतिशत की सीमा क्या है। मैंने कहा कि अभी 10% हानि पे किसी ऑब्जेक्ट को बेच दिया, तो मैंने कितने प्रतिशत में बेचा? मैंने 90% में बेचा। मैंने कहा अगर मैंने उसको 20% हानि पे बेचा तो मैंने कितने प्रतिशत हानि पे बेचा? मैंने उसको 80% पे बेचा। ठीक है। अगर मैंने कहा मैंने उसको 50% हानि पे बेचा तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने 50% बेचा, क्योंकि 100 में से 50 घटा दो तो 50% बचा। मैंने कहा उसको 60% हानि पे बेचा तो मैंने कितने प्रतिशत में उसको बेचा? 40% में बेचा। मैंने कहा उसको 90% हानि पे बेचा तो मैंने कितने में बेचा? उसको 10% पे बेचा। मैंने कहा 100% लॉस पे बेच दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उसको फ्री में दे दिया। भाई मैंने 700 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा और मैंने उससे 1 रुपया नहीं लिया, मैंने ऐसे ही उसको भी दे दिया। मैंने जाओ भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या प्रॉफिट कमाया? क्या मैंने उससे पैसे लिए? मैंने 1 रुपया तो लिया नहीं, मतलब 100% में मैंने ऑब्जेक्ट खरीदा था, जबकि मैंने 1 रुपया उससे नहीं लिया, मतलब 100% लॉस पे मैंने उसको दे दिया। 100% लॉस पे दे दिया। समझ में आई मेरी बात? तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को जब बेचूंगा तो 100% लॉस में तो दे सकता हूं, 100% लॉस पे दे सकता हूं, लेकिन 101% लॉस पे नहीं दे सकता। कैसे सर? अब आप सोचिए, मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 700 रुपए में खरीदा, तो आप बोलोगे कि मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको जो है 700 रुपए वाला ऑब्जेक्ट भी दे दिया और 10 रुपया साथ में उसको दिए भाड़ा के लिए। मैंने कहा भाई तुम जहां से आए हो जाओ भाई, 10 रुपया तुमको और मैं भाड़ा में दे रहा हूं और 700 रुपया का वस्तु भी ले जाओ, पैसा भी मत दो। क्या ऐसा कोई दुकानदार करेगा? कभी नहीं करेगा। हो सकता है वो सामान दे दे फ्री में, वैसे तो कुछ देगा नहीं, कोई दुकानदार ऐसा देने वाला नहीं, लेकिन मैं समझना मेरी बात को। हो सकता है वो ऑब्जेक्ट दे दे, लेकिन ऐसा थोड़ी बोलेगा ले आओ भाई तुम आए इतना दूर से, थोड़ा सा खा पी लो, भाड़ा उड़ा के लिए पैसा ले जाओ मेरे से और चल जाओ। मतलब 700 रुपया में जो ऑब्जेक्ट खरीदा था, 700 रुपया का ऑब्जेक्ट उसने फ्री में दे दिया, कुछ पैसा खर्चा कर दिया साथ। ऐसा तो कभी नहीं होगा, नहीं ना होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो महीने का मतलब क्या हुआ कि 100% लॉस तक तो जा सकता है। और लेकिन अगर प्रॉफिट प्रतिशत की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका 100 से भी पार करेगा, यानी कि 120% भी, 140% भी। कोई बोलेगा 150% लाभ पे बेचे सर, तो कितना में बेचे? 250% में बेचे। ठीक है, इस बात को आप क्लियर रखें समझ के कि लाभ प्रतिशत की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, लाभ प्रतिशत की कोई सीमा नहीं होती है, तो सीमा किसकी होती है? हानि प्रतिशत की सीमा होती है। किसकी सीमा होती है? हानि प्रतिशत की। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस की, तो हम क्या समझेंगे? 100%। क्या समझेंगे हम? 100%। ठीक, फिर मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को X% लाभ पर बेच रहा हूं, मैंने कहा मैं किसी ऑब्जेक्ट को X% क्या बेच रहा हूं? लाभ पर बेच रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा मैं किसी ऑब्जेक्ट को X% लाभ पे बेच रहा हूं, तो मैं कितने में बेच रहा हूं? कितने में बेच रहा हूं? समझना मेरी बात को, मैं कितने में बेच रहा हूं बताओ? मैं बेच रहा हूं, ठीक है, मैं कितने बेचूंगा? जैसे मैंने अभी कहा, मैंने कहा कि मैं कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मान के चलूंगा, और अगर मैं किसी लाभ प्रतिशत पे बेचूंगा तो मैं 100 में ही ना उसको ऐड करूंगा। तो 100 में अगर मैं x ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस x%। कितना हो जाएगा? 100 प्लस x%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को X% लाभ पर बेच रहा हूं, X% लाभ पर बेच रहा हूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस, ठीक है, X%। कितना हो जाएगा? 100 प्लस X%। ठीक है, तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि 100 प्लस X% जो है वो मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि 1% का मतलब क्या होगा, तो 1% का मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस X। सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस X हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ 1% का मामला, लेकिन मैंने खरीदा कितना में था? 100% में खरीदा था ना मैंने कितने में खरीदा था? तो 100% में। तो 100% का मामला कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 गुने सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस X। ठीक है, ये हुआ 100%। और 100% किसके बराबर मैंने मान के चला? 100% मैंने माना है किसके बराबर? कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस X हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 प्लस X हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आया? कॉस्ट प्राइस। तो ये तो हुआ एक फार्मूला, ये एक फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले में कभी आपको नहीं रटाऊंगा, ना मैं कभी फार्मूले से क्वेश्चन बनाने आपको बोलूंगा। क्यों?
फार्मूले जनरली एग्जाम्स में भूल जाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक अगर हमारे पास है तो कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बेसिक से, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। तो उस जिस हिसाब से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है, कब, जब हमको x% लाभ हुआ। अगर हमको x% हानि हो जाती है, बात कीजिए, अगर हमको x% क्या हो जाती है, हानि, तो अगर हमको x% हानि हो जाती है तो मेरा कितना हो जाएगा SP बताओ। x% अगर हानि हो जाती है तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 माइनस x%। कितना हो जाएगा, 100 माइनस x%, जैसे मैंने अभी बताया। तो अब यहां से अगर मैं प्रतिशत की वैल्यू निकालूं, ठीक है, 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, SP डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। ठीक है, और अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई SP डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। ठीक है, ऐसे करके। और ये जो 100% है वो किसके बराबर है, CP के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SP, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। इस प्रकार से जो है कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कब, जब लॉस्ट होगा, यानी कि जब हम किसी चीज़ में हानि करेंगे तब हम ऐसा निकालेंगे, और जब किसी चीज़ में हम प्रॉफिट करेंगे तो ऐसा निकालेंगे। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में जो है हम इसके क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़। चलिए मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए।